हाइड्रोजन ईंधन से परिचालित जलयान के इस व्यावसायिक परिचालन के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित परमादरणीय श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री पत्तन पोत परिवहन एवं जल मार्ग भारत सरकार, परमादरणीय श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, परमादरणीय श्री रविंद्र जायसवाल जी, माननीय मंत्री स्टाम्प एवं पंजीयन, मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री कृपा शंकर सिंह जी, माननीय पूर्व गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र, बड़े भाई श्री अवधेश कुमार सिंह जी, माननीय विधायक पिंजरा वाराणसी, श्री विजय कुमार जी, सचिव पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, श्री सुनील पानीवाल जी, अध्यक्ष भारतीय अंतर्देशीय जल प्राधिकरण सुनील कुमार जी, उपाध्यक्ष एवं इस सभागार में उपस्थित मां जानवी के पावन पवित्र तट पर उपस्थित काशी के हमारे तमाम नागरिक बंधुओं, सबसे पहले तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय की गहराइयों से बधाई और शुभकामना देता हूं। शुभकामना देता हूं अपने यशस्वी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को, जिनकी प्रेरणा से ये काशी नगरी एक बार फिर से इस देश में अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए एक नई शुरुआत करने जा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की पढ़ाई के दरमियान मैंने आज मंत्री जी से जिक्र किया कि बीएचयू के फिजिक्स के प्रोफेसर हाइड्रोजन से हीरो होंडा की मोटरसाइकिल चलाया करते थे। हम लोग बड़े गर्व से उसको देखते थे। वो मोटरसाइकिल आज एक बड़े जहाज को चलाने में सक्षम हो गई। तो मुझको लगता है कि जिस हरित ऊर्जा की बात इस देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं, प्रदूषण रहित, बिना किसी ऐसा कुछ भी उत्सर्जित नहीं होगा जो चाहे हमारी नदियों को प्रदूषित करे, चाहे हमारे एयर, वाटर, सॉयल, 3 तरह का जो प्रदूषण होता है। चौथा प्रदूषण है नॉइज पोल्यूशन, शोर का कोई प्रदूषण नहीं। तो ये कितनी शुभ बात है देश के लिए। हम जिस तरीके से मां गंगा की पवित्रता की बात करते हैं, नदियों की शुद्धता की बात करते हैं, यही काशी नगरी, माननीय मंत्री जी, इस देश में 1986 में जब पहली बार गंगा प्रदूषण की भी शुरुआत हुई तो उसका भी पहला माइलस्टोन जो गड़ा था वो यही राजेंद्र प्रसाद घाट पे काशी में। आज हमारी मां गंगा कितनी स्वच्छ अविरल है। तो ये भी काशी का सौभाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद हैं। और देखिए हमारी नदियां फिर से स्वच्छ होने लगी। इस देश में हरित ऊर्जा, इस देश में अन्य तरह से सोलर एनर्जी में भी हम दुनिया में बहुत आगे हैं। भारत जिस तरीके से प्रदूषण पे बात करता है, हम जिस तरीके से कार्बन उत्सर्जन पे बात करते हैं दुनिया के लिए, तो भारत एक नजीर स्थापित कर रहा है। हमारे पास सच्चाई ये है कि सबसे कम सोर्स है डीजल पेट्रोलियम पदार्थों का, सबसे कम कोयला हमारे पास है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी इतने विजन में आपने देखा कि धीरे धीरे हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे। सोलर एनर्जी का सर्वाधिक उपयोग भारत कर रहा। ये हाइड्रोजन एनर्जी भी हमारे लिए उसी हरित ऊर्जा के रूप में, कैसे अस्त्र के रूप में काम करेगा कि आने वाले दिनों में दुनिया देखेगी कि भारत ने कैसे अपने को इस हरित ऊर्जा के, हाइड्रोजन के उपयोग में अपने को सक्षम बनाया है। अतीत में झांक रहा हूं तो लग रहा है कि ये नदियां ही, दुनिया की जितनी सभ्यताएं बसी वो नदियों के किनारे बसी। आप मां गंगा के 2500 किलोमीटर के इस पूरे पथ को आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि सारे बड़े शहर नदियों के किनारे क्यों बसते थे। इसलिए ये नदियां ही ट्रांसपोर्टेशन का साधन बनती थी। दुनिया की जितनी प्राचीन सभ्यताएं हैं, सरस्वती नदी के किनारे ही वो हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, जब आप इनको आज देखते हैं कि 6000 साल पहले ये जो पुरानी सभ्यताओं का उत्खनन हो रहा है, चाहे भारत की सभ्यता हो, चाहे वो दुनिया में मिस्र में नील नदी के किनारे, तब आपको लगता है कि ये नदियां ही, जिन लोगों ने अपने नौसेना को, नौ परिवहन को, नदियों के जलमार्गों के परिवहन पे जिन्होंने सक्षम बनाया, उन्होंने दुनिया पे राज किया। सारे संसार में जो दुनिया के देशों को गुलाम बनाया, उनकी ताकत थी नौसेना। भारत में भी, दक्षिण भारत ने, हम दुनिया के दूसरे देशों में गए, चाहे कंबोडिया गए, चाहे इंडोनेशिया गए, चाहे थाईलैंड गए, कभी गौर से पढ़िएगा तो दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी नौसेना को विकसित किया था और समुद्री मार्गों से, जल मार्गों से ही हमने दुनिया पे राज किया। एक बार फिर से देश में नदियों का जाल है। इतनी पुण्य सलीला नदियां दुनिया में किसी के पास नहीं। हम बधाई देते हैं कि हमारे आज जलमार्ग, चाहे पत्तन पोत परिवहन हो, इस सबको जिस तरीके से विकसित किया जा रहा है, जिस तरीके से
काशी से ही जब डिब्रूगढ़ की यात्रा शुरू हुई, उस दिन भी हम लोगों ने अपने आप को गर्वान्वित महसूस किया कि टूरिज्म के इतिहास में भी 2720 किलोमीटर की यात्रा जब काशी से डिब्रूगढ़ गई, उस दिन भी लगा कि ये टूरिज्म के लिहाज से देश की सबसे बड़ी यात्रा हुई। फिर जब काशी से हल्दिया शुरुआत हुई सामानों की ढुलाई की, तो उस दिन भी हम सबको लगा कि काशी के लिए आज बड़ा गौरव का दिन है। उसी कड़ी में आज का दिन भी हम सब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि काशी नगरी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नगरी, बाबा विश्वनाथ और मां अन्नपूर्णा और मां शैलाक्षी जी की नगरी फिर से उस घटना का साक्षी है। तो हृदय की गहराइयों से अपने मंत्री जी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। हम सबके लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज जिस हाइड्रोजन ईंधन वेसल को काशी के निवासियों को समर्पित किया जा रहा है, वो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये वेसल 50 यात्रियों को लेकर 8 घंटों तक निर्बाध गंगा की लहरों पर अठखेलियां कर सकता है। महादेव की नगरी में आयोजित आज के इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में अब मैं उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री दयाशंकर सिंह जी से अनुरोध करता हूं, कृपया सभा को संबोधित करें। हाइड्रोजन चालित इस जहाज के शुभारंभ के कार्यक्रम में भारत सरकार के जल पोत परिवहन मंत्री, हम सबके नेता आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी, मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय रविंद्र जायसवाल जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु जी, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री और महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, हम सबके बड़े भाई आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी, विधायक आदरणीय अवधेश सिंह जी, जल प्राधिकरण के अखिल भारतीय अध्यक्ष सुनील पालीवाल जी, सचिव विजय कुमार जी, संचालन कर रहे आत्मा प्रकाश जी, जल परिवहन से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, ये हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज का दिन भारत के विकास का एक ऐतिहासिक क्षण है, जिसके लिए हम लोग सहभागी बन रहे हैं। आज से इस देश में एक नया परिवर्तन आने वाला है। जैसे आज हम लोग देखते हैं कि डीजल और पेट्रोल की कितनी जो है किल्लत होती है, उसकी दाम कितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ साथ मैं परिवहन मंत्री हूं, मैं महसूस करता हूं कि आज जो प्रदूषण की समस्या है, उसमें एक डीजल भी बहुत बड़ी भूमिका है। जो गाड़ियां चलती हैं, जिसके कारण 38% जो है प्रदूषण फैलाने का काम जो हमारे डीजल के धुआं से होता है। लेकिन ये आज जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पर आज हम सब के नेता आज सर्बानंद सोनोवाल जी ने देश को एक ऐसी ऊर्जा समर्पित कर रहे हैं जिससे देश के विकास में बहुत बड़ा जो है परिवर्तन आने वाला है। आज ये प्रदूषण की समस्या से भी हम सब बहुत कुछ राहत, इस हाइड्रोजन जो चालित आज जहाज चल रही है, कल आप देखेंगे कि सड़कों पर ट्रक और बसें भी चलेंगी और ये हमने प्रदूषण को रोकने का काम करेंगे। आज जल परिवहन में आपने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। देश के 111 नदियों को आपने जल परिवहन से जोड़ने का काम किया है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं उत्तर प्रदेशवासी कि 11 नदियों को आपने उत्तर प्रदेश के नदियों को उसमें चिन्हित किया, जिसमें आपका जल परिवहन का पहला मार्ग जो गंगा नदी में यहां से लेकर के हल्दिया तक आपने किया और आपने गंगा विलास को भी काशी से चला करके हम सबको गौरवान्वित करने का काम किया। आज केवल काशी ही नहीं,
आज जल परिवहन के माध्यम से आज हमारे चाहे अयोध्या हो, चाहे हमारे मथुरा हो, चाहे हमारे प्रयाग हो, और हर क्षेत्र में आज कार्य हो रहा है। अभी परसों ही हम लोग माननीय जो IWI के अध्यक्ष हैं सुनील पालीवाल जी थे, और भी देश के विशेषज्ञ थे, हमारे प्रदेश के सभी अधिकारीगण थे। पूरे दिन भर हम लोग लखनऊ में चर्चा किए, और उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में हम लोग वाटर मेट्रो चलाने का भी हम लोग ने निर्णय लिया। लखनऊ के गोमती नदी में 10 किलोमीटर तक की हम लोग वाटर मेट्रो चलाएंगे। उसी तरह से दिल्ली से मथुरा तक हम लोग वाटर मेट्रो चलाने का हम लोगों ने निर्णय किया। चाहे नदियों के साथ साथ जो हमारे जल का भंडार है उत्तर प्रदेश में, जैसे हमारे बलिया में ही सुराह ताल है जो 36 किलोमीटर में फैला हुआ है, चाहे गोरखपुर का रामगढ़ ताल है, आप देखिए कितना खूबसूरत ताल है, उसमें पर्यटन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि कलकत्ता में 1 साल पहले हम लोग गए थे और आपने हम लोग को 16 करोड़ रुपया की एक जहाज, जो इलेक्ट्रिक जहाजें थी, 2 आपने दिया, एक हम लोगों ने काशी में चलाया और दूसरा प्रयाग में चलाया। और आज हम लोग इलेक्ट्रिक जो है पानी की जहाज अब तक चलाते थे, अब हाइड्रोजन से हम लोग जहाज चलाएंगे। ये हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है कि आज ये इसका शुरुआत आपने हम सबके प्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र और दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी काशी से आप कर रहे हैं। और आपने जो हम लोग कलकत्ता गए थे, कलकत्ता में आपने एक जहाज को जो है झंडी दिखा करके प्रारंभ किया था, हम लोग उस अवसर पर मौजूद थे। 250 ट्रक में जितने कोयले आते थे, आपने एक जहाज में उस कोयले को जहाज को आपने रवाना किया था काशी के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितना उससे प्रदूषण बचेगा और कास्ट भी बहुत कम हो रहा है। जो आप रेलवे से मंगाते हैं तो 1.5 रुपया प्रति किलोमीटर होता है, सड़क परिवहन से ले जाते हैं तो करीब 2 से लेकर के 2.5 रुपया तक जो पर किलोमीटर आता है, लेकिन जल परिवहन से आप लेके जाते हैं तो 60 से 70 पैसे पर किलोमीटर की जो है कॉस्ट आता है। तो लोगों को कॉस्ट भी बचेगा और जो है प्रदूषण को भी नियंत्रण करेगा और नए लोगों को रोजगार का भी सृजन होगा। और हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश जल परिवहन प्राधिकरण का गठन अयोध्या की पहली कैबिनेट में उन्होंने किया, और इसलिए किया जो अयोध्या की पहली कैबिनेट में कि आज से 2000 वर्ष पूर्व अयोध्या की राजकुमारी कोरिया के राजकुमार से उनकी शादी हुई थी और जल मार्ग से ही वो कोरिया गई थी। आज भी कोरिया में संग्रहालय में वो नाव रखी गई है और उस नाव पर जो बैलेंस बनाने के लिए जो पत्थर था वो आज भी कोरिया के संग्रहालय में है। पहले सबसे प्राचीन कोई मार्ग था आवागमन का तो जल मार्ग था। इसलिए आज उत्तर प्रदेश इस जल मार्ग में और पर्यटन को साथ साथ लेकर के आगे बढ़ रहा है। आपके मार्गदर्शन में बहुत तेजी के साथ आज उत्तर प्रदेश में जल परिवहन आगे काम कर रहा है और आगे और भी करता रहेगा। और हम लोग इसको पर्यटन के साथ साथ आवागमन और लोगों को अच्छी सुविधा देने का काम करेंगे। आप सबने इस ऐतिहासिक क्षण के लिए हम लोगों को भी भागीदार बनाया, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आप सबको हृदय से अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। मित्रों, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज का मंच अत्यंत समृद्ध है और आपके मध्य लोकप्रिय जननेता आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। अब मैं पूरे आदर के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन श्री रविंद्र जायसवाल जी को आमंत्रित करता हूं। हर हर महादेव। इतनी उदासीता क्यों? भारत माता की। बच्चे भी अगर हाथ में ऊपर करेंगे, बोलो भारत माता की। वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद। कमर्शियल हाइड्रोलिक जहाज के लोकार्पण के अवसर पर यहां पर उपस्थित भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमान सोनोवाल जी, मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी, मंचासीन उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा जी, मंच पर बैठे हुए विधायक पिंडरा श्रीमान अवधेश जी, मंचासीन
महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री श्रीमान कृपा शंकर सिंह जी, सीनियर अधिकारी श्रीमान विजय कुमार जी, श्रीमान सुनील पालवाल जी, श्रीमान सुनील कुमार सिंह जी, सामने बैठे सभी सम्मानित महानुभाव, माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले 15 मिनट में मैंने दोनों मंत्री जो बोले हैं अपने को समाहित करता हूं, उसमें दोनों के बीच में मैं समाहित करता हूं। केवल एक लाइन कहना चाहता हूं, काशी गंगा एक धार्मिक शहर है, आस्था का शहर है और यहां घाटों पर बैठ करके लोग ध्यान लगाते हैं। उस ध्यान में क्या होता था, उसी बीच में डीजल वाली नाव जब गुजरती थी ध्यान टूटता था, धुआं निकलते थे, नाकों में दम घुटता था। और तब ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, आपका धन्यवाद है, आपने काशी में सौगात कर दिया है हाइड्रोलिक जहाज का, न आवाज होगा न प्रदूषण होगा। अब लाखों हजारों व्यक्ति जो गंगा में ध्यान में बैठे थे उनको बहुत बड़ा आपने गिफ्ट दिया है, क्योंकि ध्यान में बैठे व्यक्ति जब स्नान करता है यहाँ का सनराइज देखने आता है, और जब सनराइज देखता था तो उसी बीच में डीजल वाले नाव उनको ध्यान को तोड़ते थे। अब क्या होगा, उनका ध्यान में और भी ध्यान लग जाएगा। इस नाव के आने से न प्रदूषण होगा न आवाज होगा। आपको माननीय प्रधानमंत्री जी को दोनों को आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम मेरा मानना है कि जहां गंगा बही है, जहां गंगा गुजरी है, वहीं आबादी बसा, वहीं सभ्यता आया। 2323 किलोमीटर की लंबाई है। जहां जहां वहां गंगा गई वहां आबादी बसा, जहां आबादी आया वहां सभ्यता आया, जहां सभ्यता आया वहां शिक्षा आया। और शायद इसी कारण से पांचों IIT गंगा किनारे है। IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT बनारस, IIT पटना, ये सब मां गंगा के किनारे हैं। जहां मां गंगा गई है वहां सभ्यता रहा है, वहां शिक्षा रहा है। और तब कभी कभी लगता है काशी में संगीत के बड़े बड़े कलाकार निकले, पद्मश्री, पद्म भूषण। संगीत में 4 विधाएं होती हैं, नृत्य है, नाट्य है, गायन है, वाद्य है। इन चारों के बड़ा कलाकार गंगा के किनारे ही निकले। तबला में बात करें, सितार में बात करें, गिटार में बात करें, सब बड़े कलाकार निकले, क्योंकि गंगा के किनारे इन्होंने रियाज किया। मां गंगा खुद संगीत है, संगीत की चारों विधाएं मां गंगा में समाहित है। मां गंगा इस समय देखिए कलकल कर रही हैं, वो हमारे पास गायन है। मां गंगा मचल रही है, यह नृत्य है। जब बाढ़ होता है तो नाट्य हो जाता है। तो मां गंगा खुद भी गंगा में संगीत है, और इस कारण से गंगा किनारे बसने वाले लोग संगीत के बड़े बड़े खिलाड़ी कलाकार निकले। और तब ऐसी स्थिति में वह डीजल वाले नाव इधर 40-50 साल से बड़े कलाकार नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उनका ध्यान मग्न नहीं हो पा रहा था। अब उनका ध्यान मग्न होगा, अब बड़े बड़े कलाकार भी यहां से पुनः निकलेंगे, गंगा घाट पर रियाज करेंगे और ध्यान में जाएंगे। पुनः आपको धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरित ऊर्जा भारत सरकार के उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है, और ये हम सब के लिए गर्व का विषय है कि आज से लगभग 1 माह बाद जनवरी 2026 में जब देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आंध्र प्रदेश में आधारशिला रख रहे होंगे, उनके विजन को पूरा करने के उद्देश्य से आज देश के पहले हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पैसेंजर वेसल को उनके संसदीय क्षेत्र काशी में मां गंगा के चरणों में काशी वासियों को समर्पित किया जा रहा है। ये संभव हो सका है एक ऐसे नेतृत्वकर्ता के कारण जिन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच और कठोर परिश्रम के दम पर पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की दशा और दिशा को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। देवी और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए काशी के अतिथि माननीय मंत्री श्री सर्वानंद सोनोवाल जी का। माननीय मंत्री महोदय कृपया अपने आशीर्वचन हेतु पधारे और काशीवासी कृपया करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। इतनी हल्की तालियां काशी में कैसे बज सकती हैं मित्रों।